राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कथा का जो प्रसंग चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, राम जी के वनगमन, राम जी के वनगमन के लिए वनगमन का उपक्रम कह लीजिए, वनगमन का उपक्रम हो रहा है। पहले कौशल्या जी से उन्होंने विदा मांगा, फिर सीता जी तैयार हो गई चलने के लिए। अब लखन जी तैयार हो गए हैं चलने के लिए। अब उनको भी उन्होंने कह दिया, राम जी ने, कि जाओ अपनी माता जी से विदा मांग लो, चलो। अब उनकी माता जी क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं, सुमित्रा जी, उसी जगह लक्ष्मण जी भी है। लक्ष्मण जी से पहले उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि तुम इतने ये म्लान हो, इतने डिप्रेशन में हो, क्या बात। तो फिर राम जी ने, फिर लक्ष्मण जी ने रिलेटेड द होल स्टोरी, ये कह लीजिए द होल हैपनिंग स्टोरी। क्या अभी तो सिर्फ घटनाएं घट रही हैं, द होल हैपनिंग एट लेंथ। और उसके बाद उन्होंने ये भी किया, उन्होंने संकोच भी किया, उन्होंने संदेह भी हो रहा है कि मुझे ये जाने के लिए अनुमति देगी कि नहीं, संकोच भी हो रहा है। लेकिन खैर अंत में उन्होंने ये कहा, सुमित्रा जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारे तरफ से कोई भी अवरोध नहीं है। अब क्या कहती हैं सुनिए। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव। Remembering that Ram ji and Sita ji, समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव। Remembering there Ram ji and Sita ji nature, रूप, डिस्पोजिशन और स्वभाव। अब समझिए कि उनका जो ये है, राम जी का और जो सीता जी का स्वभाव है, वो काफ़ी एमिएबल है। उनका स्वभाव, उनका जो रूप है वो चार्मिंग है, बड़ा ही आकर्षक रूप है। अब उनके रूप को याद करके, उनके स्वभाव को याद करके, उनके गुण को याद करके, निर्प स्नेह लखी धुने उसिर पापिन दिन खुदाओ। अब निर्प स्नेह लखी, रिमेम्बरिंग द अफेक्शन ऑफ दशरथ जी ऑल्सो फॉर कैकेयी, कहती हैं, धुने सिर दिन पापिन दिन कुदाओ। वो सुमित्रा जी lamented grievously as she perceived that the wicked Queen Kaikeyi had played foul with the king, उसने अच्छा नहीं किया, उनके साथ काफी धोखा किया कैकेयी ने। जबकि कैकेयी को सबसे ज्यादा
कैकेयी को he had loved कैकेयी more than any other queen। उसके बाद भी उसने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। अब आगे कहते हैं कि कि निरस्नेह लखी धुने। कहते हैं कि जो राजा का प्रेम है सीता और राम के लिए, इसको भी वो कंसीडर करती हैं। कंसीडरिंग द अफेक्शन ऑफ द किंग फॉर रामा एंड सीता, धुने उसेर शी लेमेंटेड ग्रीवसली। आगे का कहते हैं, धीरज धरे को अवसर जानी, द डे द टाइम was not propitious, was not auspicious, the time was unpropitious, inauspicious। धीरज धरेउ, she collects herself, she collected herself, gathered herself, recovered herself, she collected herself। धीरज धरेउ को अवसर जानी, perceiving that the day was not quite normal, the day was quite abnormal। So on such occasion, on such unpropitious occasion, she collects herself। और क्या कहते हैं सुनिए, सहज सुहृदय बोली मृदुवानी, सहज सुहृदय बोली मृदुवानी। just naturally good at heart, naturally good at heart। तुलसीदास कहते हैं कि she spoke in gentle words, बड़े ही मृदु, बड़े ही कहिए कोमल, बड़े ही कोमल स्वर में, बड़े ही कोमल स्वर में वो कहती हैं। क्या कहती हैं सुनिए, although she possessed, because she possessed a naturally good heart, so she spoke in gentle words। क्या कहती है, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। कहती हैं कि you should take Sita as your mother, you should regard mother Sita as your mother and Ram as your father, सब भांति स्नेही, because he loves you in all respects, in all the ways। कहती हैं कि Ram who loves you in every way should be regarded as your father by you। और आगे कहते अवध जहां जहां राम निवास, जानो कि अयोध्या इज देयर वेयर राम dwells, जहां राम रहते हैं, वेयर राम इज dwelling, जहां राम जी रहते हैं वही अयोध्या है, यही मानकर चलो। और तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश, कहती हैं कि there alone is the day,
There alone is the day where the sun shines. Where the sun shines. There is the day alone where the sun shines. या the sun rises. जहाँ सूरज निकलता हो वही दिन है. और आगे कहते हैं कि ज्यों पै सिए राम बन जाही अबद तुम्हार काज कछु नाहि. If Lord Rama and Sita, if Ram and Sita are going to the forest, I think you have no business to be in Ayodhya. फिर यहाँ तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं है. It is no use being in Ayodhya. It is no use being in Ayodhya if Ram and Sita are in the forest. अगर राम सीता जंगल में हैं तो फिर what business you will do here? यहाँ कौन काम करोगे? कहते हैं अवध तुम्हार काज कछु नाही. In Ayodhya you have no work to do. In Ayodhya you have no business to do. आगे कहती हैं सुमित्रा जी, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से ही सकल प्राण की नाई. कहते हैं कि one's preceptor, father, mother, brother, gods and master. Guru, Pitu, Matu, Bandhu, Sur, Devata, God, Sai, master should be tended, as pran ki life. One's own life should be tended as one's own life. उनकी सेवा अपनी जिंदगी समझकर करनी चाहिए, अपना जीवन समझकर करना चाहिए. या फिर ऐसे कह लें कि दे शुड बी टेंडेड मोर और रिगार्डेड मोर देन वंस ओन लाइफ. जीवन से ज्यादा उनको समझना चाहिए. आगे कहती है से ही सकल प्राण की नाई. They should be rendered services. They should be rendered services such as more than one's own life. Such as more than one's own life. आगे राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सका सभी. कहते हैं कि राम इज डियर टू ऑल. राम प्राण प्रिय. राम is dear to all or more dearer to all than their own lives. जीवन जी के क्या कहते हैं कि राम is dearer to all than their own lives. स्वार्थ रख सखा सभी, स्वार्थ रहित सखा सभी.
and friend without a selfless friend, a friend with selflessness, a friend with selflessness to everybody, to everyone. आगे कहते हैं कि पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मिल यहीं राम के नाते। कहती हैं कि whosoever are worthy of adoration and most dear to us, whosoever are worthy of adoration and dear to us should be accounted as such only insofar as they are related to Ram। कहते हैं कि जो भी आदमी, जो कोई भी हमारे लिए पूजनीय है या हमारे लिए प्रिय है, पूजनीय या हमारे लिए पूजनीय है, वहीं तक, जहां तक इन सो फार they are adorable or dearer to us only in so far as they are related to Ram। यानी हम किसी को पूजनीय या प्रिय वहीं तक मानेंगे जहां तक उनका कोई रिश्ता नाता भगवान राम से है। इसीलिए कहती है कि should be accounted as such as adorable and dearer. They should be accounted. Whosoever they are, it doesn't count. Who are they? It doesn't count. What counts is that they have relation to Lord Ram or not. They are related to Lord Ram or not. Only those people are adorable to us, and those people are dearer to us who have any connection, who have any relation with Lord Ram। आगे कहती हैं कि तात लेहु तात जग जीवन लाओ। कहती हैं कि accompany him to the forest and derive, attain, derive the benefit of your existence in the world। जीवन लाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। कहती हैं माई सन, जगत में, इस संसार में आने का जो लाभ है उसको प्राप्त करो। लेहु तात जग जीवन लाहू। बेनिफिट ऑफ लाइफ, इस संसार में जन्म लेने का जो लाभ है उसको प्राप्त करो। और आगे कहती हैं भूरि भाग भाचन भयऊ, मोहि समेत बलि जाहूं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन राम पद दाऊं। कहती हैं कि इट इज योर ग्रेट फॉर्चून एज वेल एज माइन, I solemnly declare, I solemnly proclaim that your mind abhorring any evil, yes, your mind abhorring any evil course has sincerely taken refuge in Rama's feet।
कहती हैं कि बी एबोरेंट, बी एवर्स, बी एबोरेंट टू एनी इविल पाथ, टू एनी इविल पाथ। और कहती हैं एनी एविल कोर्स, एनी एविल पाथ, कहती हैं कि भूरी भाग भाजन भयउ मोहि समेत बलि जाऊं। कहती हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी कि ये मौका है राम की सेवा करने का। इट इज योर ग्रेट गुड फॉर्चून एज वेल एज माइन, हमारा और तुम्हारा यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी सेवा करने का मौका मिला। भयउ मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी सल किन राम पद ठाऊं। कहती हैं कि राम जी का जो चरण है उसी को ठौर मानो, ठाऊं ठाऊं राम पद ठा, किन राम पद ठाऊं। बिना छल प्रपंच के मन छाणी छल, अगर बिना जो तुम्हारे मन छाणी छल किन राम पद ठाऊं, अगर बिना छल प्रपंच के राम के पद को अगर ठौर मान ले, इफ योर माइंड टेक्स इट्स लास्ट रिकोर्स, टेक्स the feet of Lord Rama, its last recourse, then your then mine and yours, then mine and yours both, the destiny goes well, the destiny goes well in this life, goes well मतलब इस जन्म में हम लोगों का सुफल हो जाएगा अगर बिना छल के भगवान के पद को तुम अपना ठौर मान लो, तो तुम्हारा और हमारा दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। यह जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा, बिल्कुल ये सौभाग्य पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को यहाँ विराम देता हूँ। फिर यह कथा की जो अंतहीन कह लीजिए प्रवाह, जो कथा का प्रवाह अंतहीन, सिजलेस फ्लो ऑफ राम्स स्टोरी, राम्स लाइफ स्टोरी चल रही है, इसकी फिर शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारी तरफ से। धन्यवाद।